बच्चों ये आपकी बुक का एनसीईआरटी बुक का ये चौथा प्रश्न है जिसे अंकित प्रश्न या न्यूमेरिकल कहेंगे। ये प्रश्न नंबर 4 है आप ही की बुक का एनसीईआरटी बुक का। इसमें लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम या कोई वस्तु भी आ सकता है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम या वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। अभिसारी लेंस भी आ सकता है, उत्तल लेंस भी आ सकता है, से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं इस प्रश्न की शुरुआत करता हूँ। इसका हल कैसे लिखा जाएगा, उत्तर कैसे लिखा जाएगा? बहुत इजी है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, ये छोड़ देंगे, इसे अभी नहीं लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी कहते हैं हम, फोकस दूरी हम कहते हैं एफ को। एफ कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। अगर बच्चों उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है बच्चों, लेंस है ये, दर्पण नहीं है, लेंस है। अगर उत्तल लेंस है या उत्तल दर्पण है, कोई भी है, तो ये प्लस में आएगा। और अगर अवतल हो जाता है, यहाँ पर उत्तल की जगह अवतल होता तो ये माइनस में आता। फिलहाल ये उत्तल लेंस है, अभिसारी लेंस है, इस वजह से मैंने प्लस में लगाया। अब दूसरी चीज़ दे रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, मतलब दर्पण से या लेंस से दूरी पर रखा है, इसे कहेंगे लेंस से या दर्पण से दूरी पर रखा है, इसे हम यू कहेंगे। यू इजिकल टू, ये बच्चों माइनस में ही आता है, -25 सेंटीमीटर। अब बच्चों लेंस का, दर्पण का, अब हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति को हम V कहते हैं। V हमें बताना है। तो बच्चों F दे रखो हो, U दे रखो हो और V दे रखो, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं? हम पहला वाला फार्मूला लगाते हैं, 1/F इजिकल टू 1/V माइनस 1/U। और बच्चों ये तो लेंस का है, अगर दर्पण का होता, दर्पण कहते हैं शीशे को, मिरर को, इसमें प्लस आता। लेकिन लेंस और दर्पण में अंतर होता है। दर्पण कहते हैं शीशे को, लेंस होता है जो आँखों में लगता है, चश्मे में लगता है, इसमें माइनस आएगा। तो मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ, 1/F इजिकल टू 1/V माइनस 1/U। क्या है ये? लेंस का फार्मूला है, लेंस का सूत्र है। क्लियर? हमें निकालना क्या है बच्चों? हमें निकालना है V। तो V अगर हमें निकालना है, ये हमें निकालना है V, तो ये इसकी जगह आ जाएगा और यह वाला इसकी जगह चला जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे? सबसे पहले 1/V को हम यहाँ लिख लेंगे, 1/V इजिकल टू 1/F। ये इसकी जगह लिख लिया और यह इसकी जगह लिख लिया। जब ये इसकी जगह चला गया और ये इसकी जगह आ गया, तो चिन्ह अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, और बाई चांस अगर यहाँ प्लस होता तो ये माइनस हो जाए। फिलहाल ये माइनस है, प्लस हो गया। 1 का 1, U का U, 1 का 1, V का V इजिकल टू 1 का 1, F का मान में मुझे यहाँ दे रखा है प्लस के 10 मैंने यहाँ लिख लिया, प्लस 1 का 1, U कितना दे रखा है? U दे रखा है -25। बच्चों ये प्लस माइनस, पहले तो ये लिख लेता हूँ, 1 का 1, V का V इजिकल टू 1 का 1 प्लस का प्लस, 10 का 10, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? बच्चों अगर यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो, तो ये भी माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 25 का 25। अब बच्चों हमें करना क्या है? अब हमें 10 का और 25 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 10 लिखेंगे और 25 लिखेंगे, और ये देखेंगे दोनों जो डिजिट हैं कौन से टेबल में आ रही है, 5 में आ रही है दोनों, तो 5 से इसे काटेंगे। 5 2 जा 10, भाई 5 दूनी 10, कॉमा, और 5 पंजे 25, 5 5 जा 25। क्लियर? अब ये एक टेबल से दोनों डिजिट नहीं कटेंगे, 2 अपने ही टेबल से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 ही कम 2, और 5 2 5 से नहीं जा रहा, तो 5 का ऐसे ही लिख देंगे।
अब ये 5 अपने ही पहाड़े से, अपने ही टेबल से आएगा। 1 का तो 1 आ गया, 5 का 5। जब तक ऐसे करते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। ये एलसीएम आपने 7वीं 8वीं में सीखे होंगे। अब क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 करके देखते हैं। 5 दूनी 10 और 2 10 पंजे 50। एलसीएम क्या आ गया बच्चों इसका, 1 का तो 1 लिखेंगे, v का v लिखेंगे इजिकल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आया 50। 50 मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये जो नीचे वाले डिजिट है, नीचे वाली जो संख्या है जिसे हम हर कहते हैं, इससे इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे। 10 पंजे 50। जो आंसर आएगा उससे ऊपर वाले अंश की, ऊपर वाले डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। 5 एकम 5, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर 25 है, 25 को भाग करा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 आ गया। अब 2 की अंश में गुणा करी, जो भी आंसर आता है उसकी अंश में गुणा करते हैं। 2 एकम भाई माइनस है तो माइनस का 2। अब बच्चों हम देखेंगे 1 का 1, v का v इजिकल टू भाई प्लस के 5 में से माइनस के 2 के कितने बचेंगे, प्लस के 3 बटे 50। यहाँ तक क्लियर, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे v इजिकल टू बच्चों v इजिकल टू v के सामने क्या है 50, 50 का 50 और जो 3 है ये नीचे आ जाएगा इसके। जब हम ये ऊपर ले जाएंगे और ये नीचे लाएंगे तो ऐसे ही ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो 50 बटे 3 सेंटीमीटर v का आंसर आ गया। कायम आया था प्लस में। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमें इसका साइज़ बताना है। साइज़ हम कैसे बताएंगे, तो साइज़ हमें निकालने का, साइज़ हम कैसे निकालते हैं, साइज़ बहुत ही इजी तरीके से, साइज़ बराबर इजिकल टू m गुणा बीम की लंबाई, बीम की लंबाई। ये फार्मूला है सिंपल, बहुत ही सिंपल है। m निकालना पड़ेगा, पहले m निकाल लेंगे हम। m इजिकल टू लेंस है बच्चों, लेंस का m अलग से निकलता है, v अपॉन u। दर्पण में क्या होता है, दर्पण में यहाँ माइनस आ जाता है लेकिन लेंस में नहीं आएगा। m इजिकल टू v अपॉन u, m का m आ गया इजिकल टू v कितना है, v आया हमारा 50 बटे 3। u कितना है हमारा, u बच्चों दे रखा है माइनस के 25, ये दे रखा माइनस के 25 u। तो 3 में बच्चों 3 में मल्टीप्लाई लगा के माइनस के 25 लिख दिया। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ऊपर 2 आ गया भाई, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 2 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया और 3 की 1 में माइनस के 1 में मल्टीप्लाई करी, माइनस का 2 बटे 3। ये तो आ गया हमारा m कितना आया, m इजिकल टू माइनस 2 अपॉन 2 बटे 3। अब हमें m का मान यहाँ से पुट कर लेना है, m का मान यहाँ से पुट कर लेंगे, माइनस 2 बटे 3 गुणा बीम की लंबाई। बीम की लंबाई जो हमें शुरुआत में ही दे रखी थी, शुरू में बिल्कुल आरंभ में दे रखी थी 5 सेंटीमीटर, ये लिखा 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम, तो बीम की लंबाई 5, 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 पंजे 10 और नीचे क्या बच रहा है 3, 3 का 3। जब बच्चों 3 को 10 से भाग दोगे तो साइज़ आ जाएगा हमारा, माइनस है तो माइनस का 3.33, ये हमारा साइज़ आ गया। अगर हमारा साइज़ माइनस में आ रहा है तो प्राकृति भी दे रखा है क्वेश्चन से, प्राकृति क्या होगी, प्राकृति अगर हमारा माइनस में आ रहा है तो अवतल लेंस होगी, अवतल लेंस होगी, और अगर बच्चों प्लस में आता तो उत्तल लेंस होती। ये है हमारा क्वेश्चन, ये दे रखा प्राकृति, प्राकृति हमारी अवतल लेंस आ गई।